हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवरात्रि व्रत कथा को सुनेंगे। तो आइए से शुरू करते हैं। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल होता है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया? इसे हमें विस्तार पूर्वक कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा करने वाले को धन, विद्या की चाह रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ को पुत्र प्राप्त होते हैं, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। तो जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोगों से पीड़ित हो, अंगहीनता को भी प्राप्त होता है। उसको संतान नहीं होती है और वह धन धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो साधव स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि का व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है, वह कथा मैं तुमसे सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर इस व्रत को सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नामक एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करते, तब वह समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण से किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्यों के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से कुष्ठी, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री,
अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे मेरे ऐसे पति मिले। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन को चली गई और डरावना कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्टों से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसे वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा देवी व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्रह्माणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है कहा, ऐसे वचन कहे, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोगों से रहित हो गया, अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरी इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिवान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होंगे। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। महात्मा, इस प्रकार ब्रह्माणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। भोजन ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें।
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजन करें और पुष्पों से विधिपूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खंड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख, कदम आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेलपत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख को प्राप्त करता है, अंत में दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महामात्य है जो तुम्हें मैंने बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र के व्रत के बारे में बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो देवी भगवती की जय। तो दोस्तों, कथा संपन्न हुई। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ दुर्गा नवरात्रि पूजन की विधि। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। ये मैं आपको पूरे दिन की एक रूटीन बता रही हूँ। आप इस विधि के साथ पूजन कर सकते हैं। ऊपर दी गई सामग्री मतलब जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं उस कथा को करें। मैं सामग्री का एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप एक बार उसको देखें। सामग्री को इकट्ठी कर लें, पूजा की थाल सजाएं, माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में रखें। मिट्टी के बर्तन में जौ बीज नवमी के प्रतिदिन पानी छिड़कते रहें। नवमी तक उस जौ के बीज में बालियों में पानी छिड़कते रहना है। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में आपने कलश को स्थापित कर लिया होगा। फूल, कपूर, अगरबत्ती, जोत के साथ भगवान की पूजन करें। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करते रहें। माता का स्वागत किया है। माता आपको सुख समृद्धि की कामना करेंगी और वो आपको अवश्य ही आशीर्वाद देके जाएंगी। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का भी पूजन करें। उन्हें तरह तरह के व्यंजन, पूड़ी, चना, हलवा जो हमारी माता रानी को पसंद है उनका भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा की पूजा के बाद घट विसर्जन करें। इसमें माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल, चावल चढ़ाएं और वेदी से कलश को उठाएं। इस प्रकार आप 9 दिनों तक 9 देवियों के अलग अलग स्वरूप की पूजा कर सकते हैं और उसका धर्म लाभ ले सकते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा, चौथा माता कुष्मांडा,
5वां स्कंद माता, 6ठा माँ कात्यायनी, 7वां माँ कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वीं के दिन मतलब जो 9वां दिन है वो माता सिद्धिदात्री का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा को शक्ति की देवी भी बताया गया है। इसीलिए इसे शक्ति की उपासना का पर्व भी कहा गया है। नवरात्र में 9 दिनों तक व्रत किए जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्र के व्रत रखने वालों को माँ दुर्गा का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। माता रानी बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपको देकर जाती हैं। कथा के पढ़ने के बाद आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा आरती भी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं विदा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।